वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स के पंडित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो अबाउट मी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम मतलब कोई भी नंबर अगर अपन को दिया हुआ है और उसमें किसी भी दूसरे नंबर का अगर हम भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, ये फाइंड करते हैं। तो इसके लिए एक रिमाइंडर थ्योरम होती है। चलो हम उसको देखते हैं। बचपन में अपन ने पढ़ा था ऐसे, जैसे समझो 17/5 ऐसे दिया हुआ है तो अपन 17 को यहाँ लिखते थे और 5 यहाँ लिखते थे और इसका भाग देते थे और उसमें निकालते थे कि कितना इसमें भागफल आएगा, कितना उसमें शेषफल आएगा। तो इसको अगर एग्जाम्पल को अगर करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा पूरा पूरा, 5 3 15, बचा 2। तो ये जो 2 बचा है ये क्या है? रिमाइंडर है, शेषफल है। ये शेषफल है, रिमाइंडर। ये 3 जो आया है इसको बोलते हैं भागफल, क्वोशिएंट। और जो 5 है ये होता है डिवाइजर, भाजक। और ये अंदर जो लिखा हुआ रहता है ये होता है डिवाइडेंड, भाज्य। तो ये इसका बेसिक हो गया। अब जैसे ये दिया हुआ है तो इसको अगर वापस निकालना है तो ये कैसे आएगा? तो इसको अगर अपन को भाज्य निकालना है तो अपन क्या करेंगे? अपन भाजक को भागफल से गुना करेंगे और उसमें शेषफल ऐड कर देते हैं। जैसे 5 × 3 + 2 तो वापिस 17 आ जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ इसमें फॉर्मूले के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो यही रिमाइंडर थ्योरम है। अब ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। इस पे अभी क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको इनकी टर्मिनोलॉजी आपको ये पता होनी चाहिए कि इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य, ये भागफल हो गया और ये शेषफल। और इंग्लिश में डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब इस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं कि जब एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 87 आता है। समान संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करो। तो दिया हुआ है कि एक नंबर है 102। जब एक नंबर n है मान लो, उसको अगर 102 से विभाजित करते हैं तो जो रिमाइंडर आते हैं वो 87 आता है। ये हो गया इसका रिमाइंडर। तो उसी संख्या n को जब 17 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा ये फाइंड करना है। ये बहुत ही ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन है, आपकी समझने के लिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें ऐड किया है। तो अब यहाँ पे इसका कोई न कोई k एक ये होगा, भागफल होगा, क्वोशिएंट होगा। तो n को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? पहली वाली इक्वेशन से n को अपन ये लिख सकते हैं 102 मल्टीप्लाई करेंगे k में और उसका जो शेषफल है वो जोड़ देंगे 87। ये हो गया नंबर n। अब दूसरी लाइन में लिखा हुआ गया जब 17 से विभाजित करेंगे इसको, अब ये नंबर हो गया। इस नंबर को अगर 17 से विभाजित करेंगे, 17 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा? तो इसमें भाग देंगे 102 में 17 का तो 5 बार जाएगा, 17 पर 6 बार जाएगा, 17 6 102। तो ये 6 क्या आ जाएगा? बचा ये 87, 87/17। तो यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब 17 पर 85, इधर से 5 बार भाग जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। अब ये कैसे आया ये अपन डिटेल में समझते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा। पहले अपन नंबर निकाल लेंगे n। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? 102 से कोई भी एक मल्टीपल k लेंगे और उसमें 87 जोड़ देंगे, नंबर आ गया। और इसमें भी 17 से भाग दे देंगे तो कितना रिमाइंडर बचा वो अपन यहाँ से निकाल लेंगे। 2 बचा इस क्वेश्चन के अंदर। चलो अब इसका थोड़ा बेसिक देखते हैं अपन कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। समझो वही एग्जांपल लेता हूं। मैंने 17 लिया, उसको 4 से डिवाइड किया तो 4 बार भाग जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर 1 बचा। अब इसमें एक दूसरा एक लॉजिक और बताता हूं। समझो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। लेकिन 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो 20 आता है। तो 20 आता है तो समझो मैंने 20 ले लिया। तो इसका नेगेटिव में रिमाइंडर अगर निकालना हो तो कितना आएगा? -3 आएगा। अभी जैसे समझो 17 से 4 में भाग देते तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ। 0 आ सकता है,
1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता है, क्योंकि 4 आते ही तो भाग पूरा पूरा चले जाएगा ना, वापिस से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, फिर 1 आएगा। तो कोई भी संख्या अगर n है, अगर n का जैसे यहाँ पे 4 है n की वैल्यू, तो अगर कोई भी संख्या n है तो रिमाइंडर उसका किसी दूसरी संख्या में जब अपन भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, तो रिमाइंडर है वो 0 से लेके 1 2 3 और n-1 तक रिमाइंडर शेषफल आ सकता है। तो एक लॉजिक तो ये हो गया। दूसरा एक नेगेटिव का, अभी जैसे एक्चुअल में रिमाइंडर तो पॉजिटिव होता है, कभी भी शेषफल नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन कई बार क्या होता है जब नेगेटिव लेके अपन क्वेश्चंस को करते हैं तो बहुत कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। तो ये समझने के लिए है बाकी ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब जैसे कोई दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 71 ले लेता हूँ, उसमें 13 का भाग देंगे तो 13 अपन जो 5 बार जाएगा 65, तो रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। और 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये ज्यादा है ना 78, तो माइनस का 7 आ जाएगा रिमाइंडर। तो आपको माइनस वाले पे भी ध्यान देना है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि माइनस में आपको क्यों समझा रहा हूँ, आप पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो आपको इसमें पूरा क्लियरिटी आ जाएगा। तो ये हो गया। अब अगर अपन नेक्स्ट लेते हैं, समझो इस प्रकार से दिया हुआ है 190 प्लस 40 और इसमें 17, इसका भाग देना है। अभी जैसे एक नंबर दिया हुआ तो रिमाइंडर अपन इजीली निकाल ले रहे थे। अब अगर 2 नंबर के दिया हुआ और उसके बीच में कोई अलग अलग साइंस दिए हुए, प्लस का दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ, मल्टीप्लाई का दिया हुआ, तो अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअली इसमें भाग देंगे और इसका रिमाइंडर आएगा उसमें लिख लेंगे। ऐसे ही 40 में 17 का भाग देंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा इंडिविजुअली वो लिख लेंगे, और बीच में जो साइन होगा, जो चिन्ह होगा, वो अपन यहाँ पुट करेंगे और उसकी वैल्यू निकाल देंगे। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे ये 90 ले लेता हूँ, 90 प्लस 40 तो 17 पर 85 हो गए, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा प्लस का। 17 दूनी 34 हो गया, रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस का 6 बचेगा। तो अब इसमें प्लस का 6 बचा, बीच में निशान क्या है, प्लस का है, तो प्लस का है तो कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। 6 और 5 प्लस हो गया ना या इधर, तो कितना आएगा 11/17, तो उसका रिमाइंडर क्या आ गया, 11 आ गया। आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, 90 और 40 कितना होता है, 130 होता है, और 17, तो डायरेक्टली अगर देखेंगे तो 17 का भाग कितनी बार जाएगा, 17 34 17 51 17 54 17 5 6 2 17 7 119, 7 बार पूरा भाग जा रहा है और रिमाइंडर 11 बच रहा है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे बताने का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये छोटे से एग्जांपल मैंने समझाया कि अगर बीच में प्लस आता है तो हम इंडिविजुअल ऐसे भाग देंगे और प्लस ले लेंगे, मल्टीप्लाई आता है तो मल्टीप्लाई ले लेंगे, माइनस आता है तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी समझो मल्टीप्लाई है तो कैसे करेंगे, 79 एग्जांपल लेके बता देता हूँ। 103 इसमें डिवाइड करना है कितना, 11 से। ऐसा क्वेश्चन आ गया और पूछ लिया कि इसमें शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा। तो एक तरीका तो ये, पहले उसको गुना करो, इसको सोल्व करो पूरा, और फिर 11 का भाग दो और फिर पता करो कि इसका रिमाइंडर कितना आता है। दूसरा तरीका है इंडिविजुअली भाग दे दो, तो 11 का इसमें देंगे तो 11 7 77, तो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। निशान बहुत आपको एक चिन्ह है, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मैं अभी एक एग्जांपल लूंगा जिसमें आपको नेगेटिव वाले का भी मतलब समझ में आएगा। तो यहाँ से +2 बचेंगे, यहाँ से 11 नहीं 99 होता है, इसे +4 बचेंगे, तो 4, अब इसमें बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, 4 दूनी 8, 8/11, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अभी तक। अभी मैं नेक्स्ट एक लेता हूं, समझो नंबर ही माइनस में दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है -23 और इसमें भाग देना है आपको 4 का। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर देखो, इसके लिए मैं थोड़ा करके बताता हूं आपको। -23 दिया हुआ है 4, तो 4 का भाग 5 बार जाएगा, कितना आएगा 20, माइनस का 20 आएगा, घटाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा -3, तो 5 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर है वो -3 बचेगा, या फिर कितना बचेगा, +1 बचेगा। जो ये वाले दोनों नंबर होते हैं, इन दोनों का विदाउट साइन अगर जोड़ते हैं तो अपन को ये जो इसका भाजक है वो आ जाना चाहिए, डिवाइजर। तो ये माइनस में होगा, ये आपको ध्यान रखना। माइनस नंबर में अगर 4 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, -3 बचेगा। कैसे, 4 का भाग 5 बार जाएगा और 5 20, तो घटे -3 बचा। लेकिन एक्चुअल में रिमाइंडर -3 नहीं हो सकता, माइनस में हो नहीं सकता है, तो अपन क्या करेंगे, प्लस इसमें ऐड करेंगे 4, तो एक्चुअल में इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका इस प्रकार से निकालना है। अभी एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूं मैं। समझो ऐसा नंबर दिया हुआ कि आपस में कट जाते हैं, तो ये हो गया 35 और 14,
तो ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 और ये 5 7 35, तो 7/2 आ गया। इसको काटने के बाद क्या आएगा 7/2। अब 2 से काटेंगे तो 3 बार भाग जाएगा, एक रिमाइंडर बच गया। सॉरी गलत कर दिया यहाँ पे, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 में जो 35, 5/2 आएगा यहाँ पे, सॉरी। अब इसमें दो का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो इसका रिमाइंडर क्या 1 आएगा? नहीं, पहले अपन ने 7 से काटा था ना, तो इसको वापस से 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका रिमाइंडर एक्चुअल में 7 आएगा। आप वैसे भी चेक कर सकते हो, 14 दूनी 28, 2 बार भाग जाएगा और 7 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है। अगर किसी नंबर को आप काट देते हो, क्योंकि कैलकुलेशन इजी होती है ना, काटने के बाद 5/2 आ गया तो तुरंत अपन रिमाइंडर बता सकते हैं, लेकिन जब फाइनल आएगा तो उसको वापस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्लस माइनस और मल्टीप्लाई ये सब तो हो गया, लेकिन मान लो जब अपने पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि 9 की पावर 111/3, इसका रिमाइंडर बताओ, इसका से इसमें भाग देंगे तो शेषफल बताओ कितना आएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको करने के लिए अपन 2 थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में अपन क्वेश्चंस देखेंगे। तो अपन चलते हैं सीधा फर्मेट थ्योरम पे। फर्मेट थ्योरम क्या बोलती है कि ऐसे जब भी कोई नंबर दिया हुआ है a p की पावर -1/p, जहां पे क्या होगा, p है वो प्राइम नंबर है, p प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। p एक अगर अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हैं, ये एक थ्योरम फर्मेट थ्योरम है, ओनली प्राइम नंबर्स होगा p, जो नीचे में आ दिया होगा तो ही काम करेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। p अगर प्राइम नंबर ऐसा दिया हुआ है और ये a और यहाँ पे p की पावर -1 मतलब इससे एक जस्ट एक कम दिया हुआ है, तो इसका रिमाइंडर 1 होगा। इसका जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 1 होगा। ये फर्मेट थ्योरम बोलती है। इसमें एक शर्त है, लेकिन HCF है वो a, p वो 1 आना चाहिए। इसका क्या मतलब है, जो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये आपस में को प्राइम होने चाहिए। मैंने नंबर सिस्टम का एक पहले जो वीडियो बनाया था उसमें को प्राइम का बताया था कॉन्सेप्ट, कि को प्राइम वो नंबर होते हैं जो आपस में, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उनका HCF 1 आता है, वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो इनका HCF 1 आना चाहिए। तो ये इसकी एक कंडीशन है फर्मेट थ्योरम की। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि a की पावर p -1/p ऐसा दिया हुआ है जहां पे p एक प्राइम नंबर है और a और p का HCF है वो 1 है, तो इनका रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, अभी इस पे अपन एक क्वेश्चंस लेते हैं और इस पे और क्लियरिटी अपन को आएगी। जैसे समझो, एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक 40 की पावर 28 ले लेता हूं और एक प्राइम नंबर 29। अब आपको पता है कि जो 29 है, 29 है, वो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, मतलब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, p एक प्राइम नंबर है। उसके बाद चेक करता हूं कि 40 और 29 का जो HCF 1 आ रहा है क्या, तो हाँ बिल्कुल 1 आ रहा है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो HCF 1 आ रहा है, तो ये भी हो गया। तो अभी यहाँ पे और ये p, इसको अगर मानता हूं तो ये p -1 है, 29 -1 28 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिमाइंडर आप डायरेक्टली बता सकते हो, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। इसका रिमाइंडर शेषफल है वो 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इस टाइप का दिया हुआ, जो मैंने पहले वाले पेज पे आपको बताया था, 9 की पावर 111 में अगर 13 का डिवाइड करेंगे, 13 का भाग देंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल है वो कितना आएगा, ये अपन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे 13 है वो प्राइम नंबर है, और 9 और 13 है वो दोनों ही, उनका जो HCF है वो 1 है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अपन फर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। तो फर्मेट थ्योरम कैसे लगेगी कि 9 की पावर 12 अगर इस टाइप का अगर दिया होता, तो इसका रिमाइंडर है वो 1 आएगा। फर्मेट थ्योरम से अभी अपन इतना जान गए हैं, क्योंकि यहाँ p है तो p -1 होगा। लेकिन यहाँ पे तो जो पावर है, घात है, वो 111 दी हुई है, तो कैसे करेंगे, तो अपन 111 को इसके फॉर्मेट में लिखेंगे, 12 की फॉर्मेट में। अब 12 की फॉर्मेट में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पावर दी हुई है उसका भाग दे देंगे। उसका भाग देंगे तो 12 का 111 में भाग देंगे तो कितना आएगा, इसके नियरेस्ट आएगा 12 निमानी 108, 9 बार भाग जाएगा पूरा पूरा। तो अपन
इसको अभी क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 12 और 12 निमानी 108, कितना बच गया और बाकी 3 और बच गया, 108 9 10 11 में, तो 9 की पावर 3 बट्टे 13। इस एक्सप्रेशन से मैंने ये वाला लिख दिया। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? एक बार ढंग से वापस देख लीजिए इसको। अभी मैंने जब सर्टेन इंडेक्सेस घातांक एवं करनी का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि ये जो घाते होती है ऐसे गुना हो जाती है, तो 12 निवानी 108 आ गया, तो 9 की पावर 108 है ये तो, और ये गुना में 9 की पावर 3 दिया हुआ है। तो मैंने आपको वहां बताया था कि जब बेस सेम होते हैं, आधार सेम होती है, तो घाते जुड़ जाती है, तो 108 में 3 जोड़ेंगे कितना होता है, 111 होता है, तो वही आ गया ना वापिस से। तो मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। ये इस फॉर्मेट में क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को इसका वैल्यू पता है कि इसका रिमाइंडर 1 आता है, इसका शेषफल 1 आता है। ये फॉर्मेट थ्योरम से मैंने पता किया है, जो थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसकी वैल्यू 1 आती है, तो अब इसमें भाग देंगे, तो 9 की पावर 12 बटे 13 है, इसमें रिमाइंडर आएगा 1। अब 1 की पावर 9 है तो भी 1 ही आएगा, बीच में निशान मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई का लगा लेंगे। अब 9 की पावर 3 है तो इसको सोल्व कर लेंगे अपन। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 9 81 होता है, इंटू 9 होता है बटे 13। इसको और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 8 9 72 और ये 13, और इसकी वैल्यू अपन निकाल देंगे। या फिर यहां से अपन ये भी निकाल सकते थे कि इसको मल्टीप्लाई और ना करें, इससे भी निकल सकता है, लेकिन और सोल्व करने के लिए तो 9 भाग देने की जरूरत नहीं, इसमें भाग दे लेते हैं। तो इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 13 छिकाणी 78, तो रिमाइंडर कितना बचा 3, और 9 और 3 कितना हो गया 27, 3 इंटू 9 बटे 13, 27 बटे 13 हो गया, तो 13 दूनी 26, रिमाइंडर कितना बचेगा, यहां से 1 बचेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट थ्योरम का मैंने बता दिया है। एक क्वेश्चन में और ले लेता हूं आपकी क्लियरिटी के लिए। जैसे ये दिया हुआ है 16 की पावर 512 बट्टे 31। अब आपको देखते ही पता चलता है P की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 31 और A की वैल्यू कितनी है 16, तो 31 एक प्राइम नंबर है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब इन दोनों का 16 और 31 का एलसीएम लेंगे, तो 16 में क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, 31 का ये होता है, तो एक भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब A, P का जो HCF आएगा वो 1 आएगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो अपन इसमें फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। अब फॉर्मेट थ्योरम लगाएंगे तो फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या आएगा कि 16 की पावर 30, क्योंकि P-1 होता है ना इधर, बट्टे 31, इसका अगर रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, ये फॉर्मेट थ्योरम बोलती है। लेकिन यहाँ तो पावर 512 है, तो अपन को इसको चेंज करना पड़ेगा, तो अपन को 16 की पावर 30 तो चाहिए चाहिए। अब पावर कितनी ज्यादा है वो अपन देख लेते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे 512 के अंदर 30 का भाग देंगे, तो 17 34 17 51 17 बार जाएगा, 17 34 17 51 510 आएगा। तो यहां से रिमाइंडर कितना बचा 2 बचेगा, तो इसको जो पावर में 16 की पावर 2 बट्टे 31, ये वाले एक्सप्रेशन से मैंने ये वाला लिख लिया। ये क्यों लिखा है एक बार फिर से समझा देता हूं, क्योंकि 16 की पावर 30 बट्टे 31 का रिमाइंडर 1 आएगा, ये अपन को पता था। अब 30 को इसके नियरेस्ट जो भी बचता है, जो भी यहाँ पे घात आती है 30, इसका इसमें भाग दे देंगे, तो 17 बार जाएगा पूरा पूरा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो इनको तोड़ के मैंने अलग अलग लिख दिया, क्योंकि करनी और घातांक में मैंने आपको समझाया था कि इस प्रकार से इसको तोड़ के लिख सकते हैं, उसको रिवर्स भी चेक कर सकते हो बराबर है क्या। यहाँ पे जब ऐसे ब्रैकेट लगा होता है तो घाते गुना हो जाती है, तो इसको करेंगे तो 17 34 17 51 510, और ये कितना है 2 है, तो बेस अगर सेम है तो घाते जुड़ती है, तो प्लस 2 तो 512 वापिस आ रहा है ना, तो ठीक है ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब 16 की पावर 30 का 1 आएगा रिमाइंडर, 1 की पावर कितनी भी हो 17, तो 1 ही रहेगा। अब 16 16 कितना होता है 256 होता है बट्टे 31। अब इसको अपन सोल्व कर देंगे, इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहां से 30, तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहां से रिमाइंडर 8 आ जाएगा। तो यहां से 31 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 16 8 24, तो कितना आएगा 2 यहां से और 6, तो 8 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर 8 आ जाएगा। हाँ सही है, ठीक है 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन फॉर्मेट थ्योरम हो गई। अभी नेक्स्ट थ्योरम अपन बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। अभी क्या है कि फॉर्मेट थ्योरम हर जगह नहीं लगेगी, क्योंकि समझो जो अपन ने फॉर्मेट किया था फॉर्मेट थ्योरम में, जो मैंने बताया कि ये वाला रहता है, ये अगर प्राइम नंबर नहीं हुआ तो फॉर्मेट थ्योरम अपन नहीं लगा सकते।
एक्चुअली ये थ्योरम है, आपको नाम से घबराना नहीं है। जो साइंटिस्ट था जिसने इसकी खोज की उसने अपने नाम पे रख दिया फर्मेट थ्योरम। आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, नाम का कोई ज्यादा मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो है वो अपन पढ़ेंगे कौन सी, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है कि समझो ऐसा कुछ दिया हुआ हो ax प्लस के बटे a की पावर n, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, k की पावर n आएगा। क्योंकि देखो सीधा सीधा दिख रहा है, a से a कट जाएगा तो x बार जाएगा भाग, k बचा, k की पावर n आएगा। और अगर इस टाइप का दिया हुआ a की ax माइनस का k बटे a की पावर n, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, इसमें ये a कुछ भी हो सकता है, कोई ये नहीं है कि प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, ये कुछ भी हो सकता है। तो फॉर्मेट थ्योरम और इसमें ये डिफरेंस है, उसमें कंडीशंस के साथ लगेगी, इसमें कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे x कुछ भी हो, a कुछ भी हो, k कुछ भी हो, ये हमेशा लगेगी। तो ये क्या आएगा, माइनस की पावर k की पावर n। अब यहाँ पे देखिए, अगर n इवन नंबर है, सम नंबर है, इवन सम नंबर है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी पॉजिटिव। और यहाँ अगर n की वैल्यू अगर ओड है, विषम है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव के अंदर आएगी। ये बात हो गई। अब ये आया कहां से, मतलब ये कहां से ये आया, तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ऐसे लिखा हुआ है ax प्लस के की पावर n बटे a, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ax प्लस k, ऐसे 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 n टाइम तक लिख सकते हैं बटे a। तो अपन इस प्रकार का एक्सप्रेशन आता है, तो इसमें बीच में मल्टीप्लाई है सबके, तो अपन को पता है कि सिंगल इंडिविजुअल में भाग देते हैं और जो रिमाइंडर था उसको नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, रिमाइंडर k आएगा, पहले से दूसरे से भी k आएगा, ऐसे ऐसे k आता जाएगा गुणा में n बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, k की पावर n। ये थ्योरम बहुत ही इजी है, इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और माइनस वाला भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, अगर आपको प्रूव करना है तो k की पावर माइनस n बटे a। इसको ओपन कर लेंगे, हर में माइनस k आएगा, इंटू माइनस के, टोटल लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस k की पावर n। और फाइनल रिजल्ट प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये n की पावर पे डिपेंड करेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम ये हो गई। अब बाइनोमियल थ्योरम को और बेटर समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं ताकि अपन को सही से समझ में आए। तो एग्जांपल है, समझो, अच्छा एग्जांपल लेने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि ये थ्योरम तो है ax प्लस k की पावर ऐसे दिया हुआ है n, तो k की पावर n आता है। लेकिन अगर समझो k की वैल्यू 1 हो तो 1 की पावर n आता है, 1 की पावर 1 ही रहेगा, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा इसमें। तो ये जो थ्योरम हो कब लगाएंगे, जब अगर दिया हुआ कोई भी क्वेश्चन हो उसको अपन इसके फॉर्म में लिख सके कि हमेशा k की वैल्यू 1 ही आए, ऐसे फॉर्म में अपन बनाएंगे, तभी अपन को फायदा होगा। तो इस पे अपन क्वेश्चन लेंगे तो आपको और क्लियरिटी होगी। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन ऐसे लिया, 19 की पावर 37 बटे 18, अब इसका शेषफल निकालना है। तो क्या करेंगे, अभी देखो फॉर्मेट तो लगेगी नहीं, क्योंकि 18 क्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है जिसके टुकड़े हो सकते हैं, ये अभाज्य नहीं है तो फॉर्मेट नहीं लगेगी। अब इसको मेरे को क्या लिखना है, बाइनोमियल लगाना है। बाइनोमियल क्या है, बाइनोमियल के रूप में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 18 प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 37 बट्टे 18। तो यही तो थी बाइनोमियल, ax प्लस k की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बट्टे a की पावर n। a की वैल्यू 18 है, a जो यहाँ लिखा हुआ है a की वैल्यू 18 है, तो ये 18 हो गया। अभी यहाँ पे अगर x की वैल्यू भी 1 है, यहाँ 2 भी हो सकती थी, तो यहाँ पे अगर 36 प्लस 1 लिखा होता, 37 लिखा होता, तो भी आंसर वही रहता। अब इसमें समझाएंगे, तो इसका क्या रहेगा, इसका इस केस में दिया हुआ है तो इसमें भाग देंगे, तो 1 की पावर 37, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, शेषफल 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी समझो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, समझो यही एक किस्सा ऐसा होता, 20 होता, 20 की पावर 37 होता बट्टे 18, ऐसा दिया होता। अगर अभी इसमें अगर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, इसमें लगाएंगे तो 18 प्लस 2 लिखेंगे, पावर 37 बट्टे 18। अब बाहर कितना आएगा, 2 की पावर 37, 2 की पावर 37 आ गया। अब 2 की पावर 37 का यूनिट डिजिट कितना आएगा वो निकालना पड़ेगा अपन को, फिर से उसमें बट्टे का 18 का भाग देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इसको यहां से क्वेश्चन यहां तक सोल्व हो गया, लेकिन बात फिर से फंस गई, इसको फिर से आपको सोल्व करना पड़ेगा।
तो अब मैं यही समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे जब 1 आता है इस फॉर्मेट में अपन लिख सके तभी बाइनोमियल फॉर्म लगाने में फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है। अब देखो अपने बाइनोमियल थ्योरम लगाई भी, कुछ सोल्व भी हो गया, लेकिन फिर से वही कॉम्प्लेक्स आ गया कि 2 की पावर 37 में अगर 18 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। अभी ये बताना पड़ेगा, इससे इतना ही सोल्व हुआ है, आगे सोल्व नहीं हुआ है। तो फिर से इसमें कोई और थ्योरम लगेगी, तो इसको भी मैं आगे बताऊंगा कि इसको फिर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो अपन को कैसे करना है। तो अभी थोड़ा होल्ड करो, अभी बाइनोमियल पे फोकस करो। हाँ लगेगी, इसमें लगा हम कभी भी सकते हैं, लेकिन लगाने से फायदा नहीं ना, कैलकुलेशन शॉर्ट नहीं हुई अपनी। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट अपन चलते हैं। अभी नेक्स्ट पे समझो, अभी वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, अभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस पे कैसे बनेगा। समझो ऐसा दिया हुआ है 97 की पावर 97 बटे 32। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट के लगाने की कोशिश किया करो। अब फॉर्मेट तो इसमें नहीं लगेगी, 32 क्या होता है, भाज्य संख्या है, उसके टुकड़े हो सकते हैं। अभी बाइनोमियल लगाने की सोचूंगा, तो बाइनोमियल लगाने में हमें को ऐसा फॉर्मेट चाहिए इसमें 32 का कुछ भी वो एक मल्टीप्लाई हो जाए x और +1 बटे 32। अगर इस फॉर्मेट में अगर 97 को लिख सके तो अपना काम बन जाएगा। तो सबसे पहले ये कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको जिसमें नीचे वाला नंबर प्राइम नहीं है तो बाइनोमियल लगाने की कोशिश करो। बाइनोमियल लगाने के लिए आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। जो a है तो a की मल्टीप्लाई में कुछ भी x ले लो, ये कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 और +1, इस टाइप में अगर आ गया तो आपका काम हो गया। अब देखिए इसको जरा देखो, अब 32 को अगर 3 से गुना करते तो कितना आता है, 6 और 9 96 आता है, तो बन गया अपना काम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 32 को 3 से गुना प्लस का 1, इसकी पावर कितनी है 97 बट्टे 32। तो अभी इसे 32 से 32 कट जाएगा, तो ये इसका तो यहां से रिमाइंडर 0 आएगा और यहां से 1 आएगा, 1 की पावर 97, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आ जाए। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी एक नेक्स्ट और क्वेश्चन लेंगे। अब ये तो इजी क्वेश्चन ले लिया, अभी एक डायरेक्ट, अभी जैसे इस टाइप का क्वेश्चन भी अपन ले सकते हैं। 7 की पावर 101 की पावर 48, तो अब अपन को 49 माइनस 1 इस टाइप का मिल जाए, 48 आ सकता है। नहीं तो अपन को ऐसा मिल जाए 47 + 1, तब भी अपना काम बन सकता है, क्योंकि 48 हो रहा है, यही 48 हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का अपन को अगर अपन को या तो 49 मिल जाए या 47 मिल जाए, क्योंकि 49 को क्या लिख सकते हैं 48 + 1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 48 - 1 लिख सकते हैं, और बट्टे 48 तो अपन बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अब 7 है ऊपर, तो 7 का स्क्वायर करके देखेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। ये अपन को ऐसे सोचना पड़ेगा, और ये आपको कब दिखेगा, जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 की पावर 2, यहाँ पे 50 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 7 की पावर 1 बट्टे 48। तो इस वाले एक्सप्रेशन से मैंने ये लिख दिया, इसमें किसी को कोई आपत्ति है क्या, क्योंकि 7 अब ब्रैकेट के जो घाते होती है वो गुना हो जाती है, 2 को 50 से करेंगे तो 100, बेस समान है तो 100 + 1 घाते जुड़ जाती है, तो 101। अब बार बार ये समझा रहा हूँ, अभी नेक्स्ट टाइम से ये नहीं समझाऊंगा कि ये मैंने कहाँ से लिखा। अगर इसमें आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरा घातांक एवं करनी का वीडियो मैंने पहले अपलोड किया हुआ यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप देख सकते हैं। तो अब ये 49 हो गया, 49 को क्या लिख सकता हूं मैं 48 + 1 की पावर 50 × 7 बट्टे 48। तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ इसका तो 0 आ जाएगा और ये 1 है, तो ये 1 की पावर 50 × 7, तो यहां से रिमाइंडर कितना है 7। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया है। तो फॉर्मेट ये बाइनोमियल थ्योरम पे इस टाइप के आपको बना, या तो डायरेक्ट दिया होगा या मल्टीप्लाई में कुछ दिया होगा, या अगर स्क्वायर दिया होगा तो इस टाइप से अपन उसको फॉर्मेट के उसके फॉर्मेट में बनाएंगे और अपन उसको सोल्व कर देंगे। अब समझो बाइनोमियल से भी नहीं हो रहा है, समझो यहाँ पे 7, ये देखो जैसे यही क्वेश्चन था 48 वाला, समझो यहाँ पे ऐसे दिया होता 50 दिया होता, 50 की पावर 101 बट्टे 48 ऐसा दिया होता, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको तो 48 + 2 लिखेंगे बट्टे 48, बाइनोमियल लग जाएगी इसमें, लेकिन अपना काम नहीं होगा, क्योंकि 2 की पावर 101 आ गया यहाँ से बट्टे 48, क्योंकि 48 से 48 कट गया 2 आ गया। अब इसको सोल्व करना फिर से एक अपने लिए एक टास्क बन गया, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 जब तक नहीं आएगा तब तक बाइनोमियल का कोई मतलब नहीं है लगाने का। यहाँ पे 1 आना ही चाहिए, नहीं तो कोई यूज नहीं। तो अब देखो, अब बाइनोमियल अपन ने फॉर्मेट देख लिया, स्पेशल केस पे लगती है, बाइनोमियल देख लिया। अब अपन क्या करेंगे, अब एक नई थ्योरम, समझो दोनों ही नहीं लग रही है तो अपन टोसेंट थ्योरम यूज करेंगे। तो टोसेंट थ्योरम क्या है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो टोसेंट थ्योरम के लिए जानेंगे, तो टोसेंट जो थ्योरम है
वो जो फर्मेट थ्योरम है उसका ही जनरलाइजेशन फॉर्म है, मतलब उसका एडवांस फॉर्म है। जो कंडीशन है वो उसमें इसमें हट जाएंगी, लेकिन नई कंडीशन क्या आएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। समझो ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है a की पावर t बटे d, जहां पे जो t है वो t क्या होगा, t है t इज द टोसेंट ऑफ d। जो t है वो d का टोसेंट होगा। अब ये भी एक साइंटिस्ट था, इसने अपने नाम पे लिख दी। अब थ्योरम क्या उसको समझना है, नाम पे नहीं जाना है, बस मैं सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, टोसेंट। तो टोसेंट कैसे निकालते हैं, क्या होता है अपन समझते हैं। ये अगर इस टाइप का दिया हुआ है a की पावर t बटे d, और जो t है वो d का टोसेंट है, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। टोसेंट साहब ने ये बताया था अपन को, ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करके बताया, इस पे अपन को नहीं जाना है। तो ये अपन को याद रखना है, ये तीनों थ्योरम। ये फर्मेट थ्योरम जैसा ही है, फर्मेट थ्योरम में भी ऐसा ही था, a बटे p p की पावर -1, लेकिन p यहाँ पे प्राइम नंबर था, और इसमें जो d है वो कुछ भी हो सकता है, प्राइम हो, कंपोजिट नंबर हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये सब में लगेगी ये थ्योरम, और ये स्पेशल केस में लगेगी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन रहेगी, जो HCF है a, d का वो बनाना चाहिए, तो ही ये थ्योरम आप लगा सकते हो। मतलब a और जो d है वो को प्राइम होने चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसको समझाता हूं, ठीक है, कि ये टोसेंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले टोसेंट निकालना, जैसे समझो 7 का टोसेंट निकालना है। अभी ऐसा क्वेश्चन कोई आ गया कि 5 की पावर 6 बटे 7, अब इसका रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे, इसमें एक ही कंडीशन है कि जो 5 है और जो 7 है उनका HCF 1 आना चाहिए, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो इनका HCF 1 आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई हो गया। अभी दूसरा क्या करेंगे, अपन टोसेंट निकालेंगे किसका, 7 का। इसको ऐसे लिखते हैं टोसेंट 7 कोष्टक में। तो कैसे निकलेगा, जो नंबर है उसको लिख लेंगे 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 7। तो ये कैसे निकलेगा, 7 इंटू 6 बटे 7, 7 से 7 कट गया, 6 बच गया। तो 7 का टोसेंट कितना आया, 6। तो अगर यहाँ पे ये जो नंबर लिखा होता नीचे, इसका टोसेंट अगर ऊपर लिखा हुआ है और ये दोनों को प्राइम है, तो इनका रिमाइंडर हमेशा 1 ही आता है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट यहां से बता सकते हैं कि इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो आई होप कि अभी तक आपको टोसेंट थ्योरम समझ में आ गई होगी। मैंने एक एग्जांपल लेके भी बताया कि a की पावर t बटे d ऐसा दिया हुआ है, जहां पे जो t है वो d का टोसेंट है, तो इसका रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 1 आता है, चाहे a कुछ भी हो। सिर्फ a का कंडीशन ये है कि ये दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए और इनका HCF 1 होना चाहिए। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये तो मैंने एग्जांपल, टोसेंट कैसे निकालते हैं। इसमें जो सबसे बेसिक चीज है वो टोसेंट निकालना ही है। तो टोसेंट निकालने के लिए मैं एक चीज बताता हूं आपको। इसमें दो कैटेगरी है। समझो प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है, तब तो उसका टोसेंट है। जैसे मान लो कि प्राइम नंबर 13 है, तो 13 का टोसेंट नंबर किसने निकलेगा, 13 और मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बटे 13, इस प्रकार से निकलेगा। समझो कंपोजिट नंबर आ गया, भाज्य नंबर आ गया, समझो 24 है मान लिया, तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 16 8 24, 8 को 2 की पावर 3 और 3। तो सबसे पहले करना क्या है, जो भी a की पावर t बटे d, जो भी d में दिया हुआ है उसके अपन को गुणनखंड निकाल लेने हैं, उसको फैक्टर रूप में लिख लेना है। जैसे समझो d की वैल्यू 24 है, d भी है, तो अपन को ऐसे लिख लेना है। फिर अपन को 24 का टोसेंट निकालना है। 24 का टोसेंट कैसे निकलेगा, 24 का टोसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 लिख लेंगे सबसे पहले, फिर 1 माइनस 1 बट्टे यहाँ पे जो बेस है वो लिख लेंगे 2। पावर में कुछ भी हो उसको अपन ध्यान नहीं देंगे, पावर में चाहे कुछ भी हो एक ही बार लेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या लेंगे 1 माइनस 1 बटे 3। मतलब क्या हुआ, जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे d का, और जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको इस रूप में लिख देंगे और सोल्व कर देंगे, तो 24 हो गया। अब यहाँ से 1/2 आएगा, इसको सोल्व करेंगे 3, 2 बटे 3 आएगा, 2 से 2 कट गया, 3 8 24, तो 24 का टोसेंट है वो 8 आ गया। तो समझो ऐसे कोई भी अगर इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, यहाँ पे 37 की पावर यहाँ पे 8 दिया हुआ है, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिया, इस प्रकार का ही सेट करेगा, क्योंकि एग्जामिनर से यार कुछ नहीं देगा, क्योंकि ऐसे निकालना बहुत पॉसिबल है। इन 3 थ्योरम जो मैंने बताई है, इन पे ही क्वेश्चन सेट करता है एग्जामिनर घुमा फिरा के। तो आपको इसका रिमाइंडर पूछा है तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि 24 का टोसेंट 8 होता है और ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, तो इसका रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर जो है वो 1 होगा। तो अभी तक मैंने क्या किया है, तीनों थ्योरम आपको समझा दी है।
अब मैं इन पे क्वेश्चंस कुछ लेता हूं और आपको और बेटर क्लियरिटी उससे आएगी। तो आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फर्मेट थ्योरम ओनली जो p है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। बाइनोमियल में किसी पे भी लगा सकते हो आप, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जो k की वैल्यू 1 होनी चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं होगा आपको। और जो ये टोसेंट थ्योरम है ये भी आप किसी पे लगा सकते हो, ये प्राइम पे भी लगेगी, कंपोजिट पे भी लगेगी, लेकिन इसकी कंडीशन एक ही है कि इनका जो HCF है a और d का वो 1 होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चंस पे अपन चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले अपन ए का डिस्कशन करते हैं। तो a 28 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये बट्टे में 28 है, फॉर्मेट लगेगी नहीं। सबसे पहले अपन टोसेंट थ्योरम का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन टोसेंट निकालते हैं 28 का। 28 क्या होता है? 7 चौक 28, 7 इंटू 4 2 की पावर 2। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गए, तो कैसे निकलेगा? 28 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/7। तो ये 28 हो गया, ये 1/2 हो गया, और ये 6/7 हो गया। तो ये 7 दूनी 14 दूनी 28, 2 बार 12। तो इसका टोसेंट आ गया वो 12। तो अभी अपन यहां से क्या लिख सकते हैं कि 143 की पावर 12 बट्टे 28, इसका रिमाइंडर इतने का 1 आएगा। ये टोसेंट थ्योरम से अपन को पता चल गया है, क्योंकि ये और ये कंडीशन थी कि इनका HCF 1 होना चाहिए, तो 1 ही होता है, 1 ही है इनका, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसमें कोई फैक्टर नहीं होगा। अब ये 12 आ गया, लेकिन यहाँ पे पावर तो 113 दी हुई है, तो इसको अपन एडजस्ट करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कैसे करते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि 113 में जितनी पावर है 12, तो 12 का अपन भाग दे देंगे इसमें, तो अपन को पता चल जाएगा कि कितनी बार जाएगा। तो 12 का अगर भाग देंगे तो 12 निमानी कितना होता है? 108 होता है, तो बचते हैं 5। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 12 निमानी 108 बट्टे मल्टीप्लाई 143 की पावर 5। इसको मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया। अब ये कैसे लिखा मैंने पहले भी समझा दिया इसको कैसे तोड़ते हैं, क्योंकि 12 निमानी 108 और 5 13, तो 113 आ गया फिर से। अब ये इतना वाला पार्ट है, इतना पार्ट, इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी? 1 आएगी। और 143, तो 143 की पावर 5 है 28। तो इसको इस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब 143 है, अब 143, अब इसको फिर से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक यहां से अपन को यहां से कुछ निकला नहीं है। तो अभी देखिए यहां से 28 को अगर 5 से गुना करेंगे कितना आता है? 140 आता है। तो यहां से अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। देखो एक ही क्वेश्चन में दोनों थ्योरम लग रही है। 28 इंटू 5 प्लस 3 बटे 28 की पावर 5, तो कितना आएगा? यहां से तो 0 आ जाएगा, 3 की पावर 5 आ जाएगा, 3 की पावर 5 बटे 28। इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे। 3 की पावर 5 कितना होता है? 243 होता है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये 28 होता है। तो यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसमें फर्दर 28, तो इसका आंसर आ जाएगा 19, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 19, ठीक है। तो यहां इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन ये आ गया। अब इसमें देखो दोनों थ्योरम आपको लगानी पड़ी। अब ये तो हो गया, पहले मैंने इसमें टोसेंट लगा दिया, समझो यही क्वेश्चन होता, और इसमें मैं डायरेक्ट पहले से ही इसमें डायरेक्ट ही अगर मैं ये लगाता, इसमें डायरेक्ट भी लगा सकता था ना मैं, डायरेक्ट ही अगर बाइनोमियल थ्योरम लगाता तो क्या आता? 28 इंटू 5 प्लस 3 बटे 28 की पावर 113। यहां से 0 आता है, यहां से 3 की पावर 113 बटे 28। तो यहां से भी अपन सोल्व कर सकते थे इसको, लेकिन अभी 3 की पावर 123 सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसी के लिए इसको भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम पहले इसमें बाइनोमियल लगाएंगे, फिर टोसेंट थ्योरम से इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो ये 32 की पावर 32 और 7, इसका अपन को शेषफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपन 7 का टोसेंट निकालेंगे, ठीक है। 7 का टोसेंट कितना आएगा? 6 आएगा। 6 आएगा, तो इसको 32 की पावर 6 बटे 7, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। अपन को यहाँ से मैं टोसेंट थ्योरम से ये लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 32 है, तो 32 है तो इसकी पावर को एडजस्ट करेंगे। तो 6 पंजो 30 मल्टीप्लाई 32 की पावर 2, ठीक है। यहाँ से इसका 1 आएगा, तो 1 की पावर 5 का भी 1 ही आएगा, 32 का ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? आगे इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 32 इंटू 32 बटे 7, इसको निकालेंगे तो 7 चौक 28
28 और 4, तो यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, तो 4 को बीच में निशान गुना का है, तो 4 चौक 16/7, 7 दूनी 14, 2 बार गया भाग और 2, तो रिमाइंडर बचा 2। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हाथ से लिखता हूँ। 122 की पावर 122 दिया हुआ है और उसमें 31 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें भी अपन दोनों ही लगा सकते हैं। अपन बाइनोमियल थ्योरम भी लगा सकते हैं और अपन इसमें टोशेंट भी लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बाइनोमियल से करके दिखाता हूँ। तो 31 को 4 से गुना करते कितना था, 4 4 3 12, 124। ठीक है, 124 आएगा बाइनोमियल से। तो 124 आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 124 को 122 एक मिनट, 124 आ रहा है ना, तो 31 इंटू 4 लिख सकते हैं ना इसको, माइनस का 2, ओके 122 बट्टे 31। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। 31 को 4 से गुना करेंगे तो 124 आएगा, 2 घटाएंगे 122, तो अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। अभी क्या करेंगे, इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा रिमाइंडर, और यहाँ से माइनस का 2 आएगा, -2 की पावर 122 बट्टे 31। तो इसको सोल्व करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइनोमियल थ्योरम इसे लगेगी, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम इसमें अपन नहीं लगाएंगे। अभी हम इसको टोशेंट थ्योरम से करके देखेंगे, क्योंकि -2 की पावर 122 इसको सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपन इसमें बाइनोमियल यहाँ पे, अभी देखो आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे बाइनोमियल काम नहीं किया, अभी टोशेंट लगाएंगे। देखो टोशेंट अगर है तो 31 क्या है, 31 एक प्राइम नंबर है, तो 30 का टोशेंट निकालेंगे 31 का, तो कैसे निकलेगा। टोशेंट थ्योरम होती है वो अपन कहीं भी लगा सकते हैं, बस उसमें कंडीशन एक ही है कि ये दोनों प्राइम नंबर होने, आपस में को प्राइम होने चाहिए, इनका HCF 1 आना चाहिए। तो इन दोनों का HCF 1 आता है, 31 का निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 1 - 1 बटे 31, तो ये 31 से 31 कट जाएगा 30। तो यहां से अपन को क्या आ गया, 122 की पावर 30 बट्टे 31, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन अपन को पावर 30 नहीं दी हुई है, 120 दी हुई है, तो इसको 4 से गुना कर देंगे। 4 से गुना 30 चौक 120 और मल्टीप्लाई में 122 की पावर कितना आएगा, 122 की पावर आएगा यहाँ से 2। तो किसको वापस से करके देख लो, 4 से 120 और 2, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा टोशेंट थ्योरम के हिसाब से। और फिर बचा 1 इंटू 122 गुना 122 बटे 31। अब अलग अलग निकाल लेंगे। अब इसमें अगर इसका भाग देंगे 31 का, तो 4 बार देंगे तो 124 आता है। तो अब यहाँ पे अपन माइनस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो -2 रिमाइंडर बचा गुना, यहाँ पे भी -2 रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पे -2 मैंने क्यों लिया, अगर +2 लूंगा तो 3 बार भाग जाएगा, समझो 3 बार गया तो 3, और यहाँ से 93 आया। अब 93 को 3 बार गया, कितना बचेगा, तो प्लस में 29 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ पे 29 बचेगा। तो फिर से अपन को सोल्व करना पड़ेगा, 29 इंटू 29 बटे 31, इसको मल्टीप्लाई करो फिर से निकालो। लेकिन समझो मैंने माइनस ले लिया, -2 और -2, तो यहाँ से कितना आएगा, -2 को -2 करेंगे 4 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया। तो ये माइनस, देखो यहाँ ये ट्रिक काम की ना, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी कि माइनस में रिमाइंडर की कैलकुलेशन अपन क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं। अभी देखो एक स्टेप अपनी बच गई। तो समझो इस टाइप के क्वेश्चन, ये सब आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे सब पता चलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन लेते हैं वो है, समझो इस टाइप से आपको कुछ दिया हुआ है, 153 की पावर 153। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत सारी हो जाए। प्लस 153 बट्टे 154। अब इनको अलग अलग करेंगे, पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे और फाइनल अपन कर देंगे। तो इसमें देखो बाइनोमियल जो थ्योरम दी वो साफ साफ लगती हुई मुझे दिख रही है। इसको क्या लिख सकता हूं, 154 - 1 की पावर 1/3 154। तो यहां से क्या है, ये पूरा पूरा इसे कट जाएगा, -1 की पावर, यहां से क्या आएगा, -1 की पावर 153 रिमाइंडर। ये बाइनोमियल थ्योरम से मैंने पता किया है। तो यहां से अभी ये देखो पावर क्या है, ओड है तो यहाँ पे -1 ही आएगा। तो यहाँ पे -1 हो गया, प्लस का 153 बट्टे 154, तो यहाँ से कितना आ गया, 152 बट्टे 154।
तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि 154 इसका रिमाइंडर है, शेषफल है। 152 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। 5 की पावर 49 दिया हुआ समझो और आपको पूछा है 126। तो इसमें आपको बाइनोमियल से करना हो समझो तो 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। तो 125 अगर इससे एक कम ऊपर, ये जो नीचे दिया हो इससे अगर एक कम या एक ज्यादा ऐसा बनता है तो बाइनोमियल लगेगी ही लगेगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 15, 16, 16 बत्तीस 16 थी 48 और 5 की पावर 1 बट्टे 126 ऐसा लिख सकते हैं। 48 में 1 जोड़ेंगे तो 49 हो रहा है, बराबर है। इसको क्या लिख सकते हैं 125, 125 को क्या लिख सकते हैं 126 माइनस 1 बट्टे 16 पूरा 5 बट्टे 126। अब 126 126 कट जाएगा, यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम से क्या आएगा -1 की पावर 16, ये 1 ही आएगा 5, तो ये 1 और ये 5 तो 5 इसका आंसर आ गया। इसका रिमाइंडर कितना आएगा 5 आ गया। तो इस प्रकार से बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस ये देखना है। अभी देखो कई बार क्या होता है कि उसमें बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगेगी लेकिन आपने ट्राई कर दिया तो आपके 30 सेकंड 40 सेकंड एग्जाम में खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर नहीं लग रही है, कैलकुलेशन फंस गई तो तुरंत बाइनोमियल को छोड़ दीजिएगा और टोशेंट थ्योरम से ट्राई करिएगा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 2 की पावर 68 है। नेक्स्ट एग्जांपल 33। अब 33 है तो 33 का कुछ कर सकते हैं। 2 की पावर 5 कितना होता है 16 32, अच्छा इससे एक कम है, हाँ बन गए ना। अभी देखो इसमें बाइनोमियल लग जाएगा, सबसे पहले चेक करना है। अब 2 की पावर 5 को मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे। अब 5 तो 68 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 13 पंजो 65 होता है, तो 13 इंटू 2 की पावर 3 बट्टे 33। मैंने इसको इस टाइप से लिखा, क्यों लिखा आपको समझ में आया, क्योंकि 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है। 32 को क्या लिख सकते हैं 33 माइनस 1, तो बाइनोमियल फॉर्मेट बन गया है। तो अगर बाइनोमियल फॉर्मेट बन गया है तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और इसको 13 फिर इस जो ये घात लिखी हुई थी यहाँ पे मैंने इसको तोड़ के लिख दिया ऐसे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी और यहाँ से कितना आएगा 8 आएगा, तो ये 8 हो गया 8 बट्टे 33, तो इसका जो आंसर है वो भी 8 ही आ जाएगा। नहीं एक मिनट कुछ गलत हो गया है, क्योंकि इसको 2 की पावर 1 मिनट इसको फिर से करता हूँ 32, तो इसको क्या लिख सकते 33 माइनस 1, 2 की पावर 5 32 होता है ना, तो 32 दिया 32 आना चाहिए, हाँ सही है। 33 माइनस 1 बट्टे 13 इंटू 2 की पावर 3 बट्टे 33। अब यहाँ से 1 नहीं आएगा -1 आएगा यहाँ से, तो -1 की पावर 13 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 8 आएगा। तो -1 की पावर ये विषम है ओड है तो माइनस आएगा, तो यहाँ से -8 आ जाएगा। तो यहाँ से 8 नहीं आएगा -8 आएगा रिमाइंडर। अब माइनस होता नहीं है 8, तो इसमें क्या करेंगे 33 जोड़ देंगे। जब भी माइनस आता है तो नीचे वाला जो नंबर रहता है वो अपन जोड़ देते हैं, तो 33 अगर इसमें जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 25। तो इसका रिमाइंडर का एक्चुअल आंसर आ जाएगा 25। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हुए -8 और 25 तो आपको 25 लगा के आना है, -8 लगा के नहीं आना, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता एक्चुअल में। वो अपन क्वेश्चंस को करने के लिए ट्रिक लगा सकते हैं पर एक्चुअल में -8 नहीं हो सकता। अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। अभी समझो 9 की पावर 515 दिया हुआ है और 730 ले लिया यहाँ पे। आपको ये सब क्वेश्चंस पे कौन सी थ्योरम लगानी है कब दिखेगा आपको, एक तो ना ये 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 10 तक का क्यूब रूट, ये सब आपको याद होने चाहिए। अब जैसे 9 दिखा यहाँ पे, तो 9 का लेंगे तो 9 का 9 81 और 9 729, तो जैसे ही 729 दिखा 730 तो बाइनोमियल थ्योरम सीधी लग जाएगी इस पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 730 माइनस 1, 9 की पावर 3 था तो 515 में 3 का भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 एकम 3, 4 बच गया। तो यहाँ से क्या आएगा 171 आ जाएगा और 9 की पावर में कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा 81 बट्टे 730। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से -1 आएगी क्योंकि पावर है वो ओड है और यहाँ से 81 आ गया, 81 बट्टे 730 माइनस का 81 आ गया इसका रिमाइंडर।
अब रिमाइंडर मैंने बोला था -81 होता नहीं तो 730 इसमें जोड़ देंगे। 730 अगर -81 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 4 और 6 649। तो इसका आंसर आ जाएगा 649। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 3 की पावर 853 बट्टे 244। इस वाले क्वेश्चंस में आप दिमाग लगाओ जरा। हिंट दे देता हूं। 3 की पावर 3 होती है वो 2, 3 की पावर 5 होता है वो कितना होता है? 243। ठीक है, 243। तो इसको 243 को क्या लिख सकते हैं? 244 -1 5। तो 5 का इसमें देंगे तो 17×5 = 85 होता है, तो 170 आ गया और 3 की पावर 3 आ गया मल्टीप्लाई में बट्टे 244। यहाँ से वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से कितनी आएगी? 3 × 9 = 18 9 × 27 आएगी। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 27 आ जाएगा। तो ये अगर आपको थ्योरम एक बार अच्छे से समझ में आ गई तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है 1 की पावर 93 प्लस 2 की पावर 93, इस प्रकार से 89 की पावर 93 में 90 का अगर भाग देंगे तो क्या है, उसमें रिमाइंडर क्या आएगा? तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि a की पावर n प्लस b की पावर n है, वो हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा, हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा अगर n की जो वैल्यू है वो विषम है, ओड है। तो जरा इनको देखिए, इसका और इसका पेयर बनाइए, इसका और इसका पेयर बनाएंगे, कितने क्या आएगा? 1 की पावर 93 प्लस 89 की पावर 93, तो ये 90 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार से 2 की पावर 93 प्लस 88 की पावर 93, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 + 88 90। तो इन सब से रिमाइंडर 0 0 0 आता जाएगा। इस प्रकार से पेयर बनते जाएंगे, बस बचेगा बीच में एक पेयर, कौन सा? 45 की पावर 90, 45 की पावर 93 बट्टे 90, ये वाला बचेगा। बाकी सब में भाग पूरा, बाकी सब में भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये बच गया। अब इसकी वैल्यू अगर अपन निकाल देंगे तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं? इसको 45 लिख सकते हैं यहाँ से, और इसको 45 की पावर 92 लिख सकते हैं बट्टे 90। तो 42 को यहाँ से काट देंगे तो 2 आ गया। तो अभी अपन को सोल्व क्या करना है? 45 की पावर 92 बट्टे 2। तो यहाँ से अभी इसमें टोसेंट अपन को लगाना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट भी अपन यहाँ से इसमें बाइनोमियल लगा सकते हैं। बाइनोमियल अगर लगाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 22 × 2 + 1 की पावर 92 बट्टे 2। यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन क्या इसका आंसर 1 होगा? इसका आंसर 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अपन ने 45 काटा था, तो 45 को यहाँ से फैक्टर था उसको हटाया था, तो वापस से 45 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका एक्चुअल में आंसर आएगा 45। ये एसएससी में का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया था। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।